छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर साथ आर साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के इस सीरीज में 1 से 31 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम पर @RSLM में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशन प्रमोशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में जारी टाइगर सेंसस 2022 के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें ध्यान से देखना है क्या क्या कथन दिया गया है। नेक्स्ट, टमाटर के बढ़ते मूल्य को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसे बेचने के लिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मैजिक पिन ने किसके साथ समझौते किए हैं? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए भारत सरकार का प्रयास मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत हाल में भारतीय सेना ने किस राज्य के पश्चिमी केमांग जिला के टेंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखना है टेंगा घाटी और केमांग जिला यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, IUCN के सहयोग से दक्षिण एशिया के पहले सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल अर्थात प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोलने की घोषणा की, जो खासकर रेड डाटा बुक से संबंधित जीवों के संरक्षण पर कार्य करेगी। तो यह किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है, इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर जो मैराथन दूरी 42.2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का दौड़ का आयोजन कराती है, और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बेंगलुरु में IAU 100 किलोमीटर का सफल आयोजन के बाद हैदराबाद में IAU 50 किलोमीटर का आयोजन पहली बार भारत में कराएगा। का उद्घाटन नवंबर में कौन करेंगे? तो यह उद्घाटन किया जाएगा फोर हो जाएगा इसका सचिन तेंदुलकर और P गोपीचंद के द्वारा। नेक्स्ट, असम के नए विधान भवन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रदान की गई। तो यह प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, शरद पवार के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, 25 से 28 सितंबर को 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह किया जाएगा बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट, एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी सा लद्दाख का आयोजन लद्दाख में किया गया। यह रॉयल इनफील्ड का यूनेस्को के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के प्रयास का एक भाग है। यह क्लाइमेट, संस्कृति और समाज को प्रदर्शित करेगी। का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
ये इसका आयोजन जो किया गया उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया है। तो इसमें नाम याद रखना है मिचेल पाल, तिजिंग जेमी, जाम यांग, रॉकी नेकी हैतिया और सागरदीप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन महोत्सव नायकालैंड का आयोजन बुक माई शो के सहयोग से नवंबर महीने में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट, ADR एसोसिएशन ऑफ ADR अर्थात एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं तथा उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं? तो ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं। नेक्स्ट, FBI ने किन्हें अपने विशेष एजेंट के रूप में नामित किया है? तो यह नामित किया गया है सोहिनी सिंह को। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड और एलेक्स हिल्स। नेक्स्ट, केन्या में जन्मी भारतीय मूल की लेखिका की पहली पुस्तक वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुई। उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है चेतना मारू। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे के नेतृत्व में बनी भारत की पहली MRI मशीन को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के प्रयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्जीवित करने की योजना है? तो इसमें कुल 1309 स्टेशनों को पुनर्जीवित करने की योजना है। और यह भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 508 स्टेशनों के पुनर्जीवित करने की नींव डाली है। नेक्स्ट, हाल में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के किस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है एंट्री सबमरीन ड्रिल ये किया गया है स्टैंड एलोन का। ठीक है, स्टैंड एलोन। नेक्स्ट, आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट, कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य के प्रत्येक नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना के मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई गई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, साथ ही संसद को भंग कर दिया गया था? तो यह पाकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो पहाड़ों में छुपे टैंक को टारगेट करने में सक्षम है को इंडियन एयरफोर्स ने
किससे खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है इजराइल से खरीदने के लिए। नेक्स्ट, किसके सहयोग से बनी अरुणाचल प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, हाल में जारी शतरंज का फीडे रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर डी गुकेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। डी गुकेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें डी गुकेश ने पहली बार अंडर 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया था। पहला स्थान प्राप्त किया गया था मैग्नस कार्लसन के द्वारा, दूसरा स्थान 9वां स्थान भारत के डी गुकेश के द्वारा, 24वां स्थान जो प्राप्त किया गया था वो किया गया था संतोष गुजारी के द्वारा, और 26वां स्थान प्राप्त किया गया था आर प्रज्ञानंद के द्वारा। तो ये सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, किस बैंक ने इस वर्ष की पहली तिमाही में 178% की वृद्धि दर्ज की? तो यह दर्ज की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, हिमालयी गिद्धों जो IUCN के रेड डाटा बुक में शामिल है कि पहले कैप्टिव प्रजनन किस राज्य के चिड़ियाघर में दर्ज किया गया? तो ये किया गया है असम के एक चिड़ियाघर में। नेक्स्ट, भारत के कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव गौबा। नेक्स्ट, राजस्थान में अब 19 नए जिलों के साथ कुल 50 जिले हो गए हैं, के साथ 3 नए संभागों को शामिल किया गया है। तो ये 3 नए संभाग कौन है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा सिकार, बांसवाड़ा और पाली। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के सहयोग से पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में किया? तो ये किया गया है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा संसद में दिए बयान के अनुसार 2022 में रेबीज के कारण सबसे ज़्यादा मौत कहाँ दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई है दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, विदेशियों के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल स्टडीज इन इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन 2 और 3 यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर के द्वारा किया गया, यानी कि शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के टिग्रे क्षेत्र जो आंतरिक अशांति के लिए सालों से चर्चा में था का पड़ोसी क्षेत्र अम्हारा सेना और सामान्य जनता के बीच झड़प को देखते हुए राष्ट्रपति अबे अहमद ने 6 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इथोपिया में किया गया है। नेक्स्ट, G20 के भारत की अध्यक्षता का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी के द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन का उद्घाटन डायरेक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने किया। कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी कि CBIC का अध्यक्ष IRS 1988 बैच के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल को। इसके पहले विवेक जौहरी थे। नेक्स्ट,
हाल में बांग्लादेश ने 4 पारागमन मार्गों अर्थात ट्रांजिट रूट्स की अनुमति भारत को प्रदान की। इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ये चारों, यानी कि इन चारों को देख लेना है कौन कौन है। नेक्स्ट, किस राज्य में गैंडा की बढ़ती संख्या को देखते हुए उस राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा को भेजने के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई गई है? तो योजना बनाई गई है बिहार में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आंखों की बीमारी ट्राइकोमा को समाप्त करने वाला 16वां देश तथा कोई भी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को समाप्त करने वाला 50वां देश बना, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2030 तक इस लिस्ट में 100 देशों को शामिल करने की योजना बनाई गई है, उसमें शामिल है। तो उसका नाम है तिमोर लिस्टे। ये है इराक, ठीक है, इराक है। और भूटान और तिमोर लिस्टे के बारे में याद रखना है, इसने रूबेला को समाप्त करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राज्य के पिछड़े समुदाय जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्या के समाधान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, सतारा महाराष्ट्र की 17 वर्षीय तीरंदाज बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय और विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अदिति स्वामी। नेक्स्ट, क्वाड समूह के देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाली नौसेना अभ्यास का आयोजन इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मालाबार। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ कॉइन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें एलोन मस्क की टेस्ला का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वैभव तनेजा। नेक्स्ट, 18वीं सदी के तमिल पांडुलिपियों को हाल में कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है इटली में। नेक्स्ट, अनार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किस देश को ताजे अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट भेजी? तो ये भेजा गया है अमेरिका को। नेक्स्ट, चीन के हंगझाऊ शहर में होने वाली एशियाई गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है हल्ला बोल। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने अपने 42वें मैप को प्रदर्शित करने के लिए मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? तो यह आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ किस राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर इंटरनेट
रेजिलियंस अर्थात लचीलापन किस देश की है? तो ये है भूटान की। भारत इसमें 6ठा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, इराक की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार किस शब्द के प्रयोग को हाल में प्रतिबंधित किया गया है? तो ये प्रतिबंधित किया गया है होमोसेक्सुअलिटी को, और इसके बदले यौन विचलन या सेक्सुअल डेविएंस का प्रयोग करने का कहा गया है। नेक्स्ट, एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक एस्टीमेट 2023 के अनुसार 2017 में 6049 से बढ़कर अभी 6395 बाघ किस राज्य में हो गई है? तो ये हो गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट, किस राज्य के मुस्क बुज्जी चावल और राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कहाँ 1947 में स्थित देश का अंतिम पोस्ट ऑफिस, जिसका पिन नंबर है 193224 को अब देश का पहला पोस्ट ऑफिस घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है कुपवारा को। नेक्स्ट, किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 जो खासकर पानी के खोज के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास कर रही थी? तो ये रूस की थी। नेक्स्ट, स्विस कंपनी की हाल की एक रैंकिंग के अनुसार PM 2.5 की खराब स्थिति के कारण किस देश की राजधानी को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जकार्ता को। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की मानसिक स्वास्थ्य लेखिका को यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मायरा ग्रोवर। मायरा ग्रोवर है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो आवास का अधिकार प्राप्त करने वाली राज्य की पहली जनजाति बनी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कमार जनजाति। नेक्स्ट, ज़रूरतमंदों को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एंट्री पास के लिए पोर्टल सुस्वागतम की घोषणा किसने की? ये किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट, 9वां अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अपने प्रत्येक पोस्ट के लिए 14 करोड़ पाने वाले भारत के सबसे महंगे इंस्टाग्राम स्टार कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग करने तथा फिर से चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पहले विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो ये किया गया है अंगोला के साथ। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को राष्ट्रीय टीम के लिए 300 कैप पूरा करने के लिए किसने सम्मानित किया? तो ये सम्मान दिया गया है उपरोक्त सभी, यानी कि दातू तैयब इकराम
दिलीप तिर्की और भोलानाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात निप्को ने किस राज्य में 500 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बंद करने का आग्रह किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन को लॉन्च किया। तो ये मेघालय की घटना है। नेक्स्ट, गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट जिसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुसदस्यीय संस्था होगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के सलाह पर करेंगे तथा सुप्रीम कोर्ट की हाल की एक आदेश जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के होने की बात की गई थी को दरकिनार करते हुए नए कानून में किसे इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, 2016 में शुरू राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी कि नैप्स के लाभार्थियों के लिए डीबीटी का हाल में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 15% तक करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किस विधि से एक बार में पेमेंट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 करने तथा उस वॉलेट में अधिकतम 2000 तक रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है यूपीआई लाइट के द्वारा। नेक्स्ट, सेबी की हाल की घोषणा के अनुसार आईपीओ के क्लोजिंग डेट को कितने दिनों में आईपीओ को लिस्टिंग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा T3। कहने का मतलब ये कि सेबी ने हाल में एक घोषणा की है जिसमें आईपीओ के क्लोजिंग डेट के 3 दिन के अंदर आईपीओ को लिस्टिंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उद्योगों के द्वारा पानी के संरक्षण और उचित प्रयोग के लिए जल तटस्थता अर्थात वाटर न्यूट्रलाइट की मानक परिभाषा किसने तैयार की? तो यह तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित हॉकी का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसका मस्कट बोमन था का फाइनल रिकॉर्ड चौथी बार किसने जीता? तो यह जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देखो अपना देश अभियान के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर किसने 600 से अधिक स्थानों को दर्शाते हुए ट्रैवल मैप ऑफ इंडिया को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है MMT यानी कि मेक माई ट्रिप के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा देश का सबसे बड़ा IT हब बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है लखनऊ में बनाने की। नेक्स्ट, हाल में जारी पुरुषों की FIH रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान इसमें 32वां है।
भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच किस नौसेना अभ्यास का आयोजन दुबई में किया गया? तो ये किया गया है जायद तलवार का। नेक्स्ट, हाल में कब विभाजन स्मृति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय के सहयोग से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट सबसे अच्छा माना गया है? तो यह माना गया है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मणिपुर के एल इम्बोचा सिंह, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। नेक्स्ट, अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी? तो ये रखा गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है 1 और 2 यानी कि जेरेनिक सिनर और जेसिका पेलुक के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित Y20 शिखर सम्मेलन में सभी 5 मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किन्हें LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है R दुरईस्वामी को। नेक्स्ट, किस फुटबॉलर ने PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल से जुड़ने की घोषणा की है? तो ये किया गया है नेमार के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च की गई, इससे संबंधित सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, इसको देखना है क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर जिन्हें सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम बताना है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, देश और दक्षिण एशिया का पहला 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया, जहां रात को भी रेस कराया जा सकता है? तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मेहुली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। नेक्स्ट, किस देश में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन द्वारा मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप के डॉक के बाद भारत ने उस देश को समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर गिफ्ट किया? तो ये गिफ्ट किया गया है श्रीलंका को। नेक्स्ट, ब्रह्म कुमारीज के साथ मिलकर मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अर्थात माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट,
सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यानी कि सार्म नामक ड्रग का कंटामिनेशन पाए जाने के बाद 100 मीटर दूरी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 2 बार एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट उड़ीसा के दूती चंद को नाडा ने कितने सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सूर्य कुमार यादव के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व विवादित अध्यक्ष और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स के कार्यवाहक बोर्ड में 4 वर्षों के लिए शामिल किया गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड अर्थात सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट, NCERT द्वारा किस राज्य की जनजातीय भाषा कुबी और देसिया में बच्चों के लिए पुस्तक के अनावरण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया? तो ये किया गया है उड़ीसा के लिए। नेक्स्ट, मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के पालन पोषण के लिए किस राज्य सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत बनाए जा रहे 7 बेड़ों का छठा शिप INS विंध्यागिरी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किया। इसके बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, तो इसको देखना है क्या क्या कथन लिखे गए हैं। नेक्स्ट, राज्य के सभी आदिवासी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के थर्मड संगमुग रत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? एक्चुअली ये जीत चुके हैं, ये सिंगापुर का चुनाव जीता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की सेंट्रल वाटर कमीशन ने रियल टाइम में लगभग 7 दिनों के पूर्वानुमान के साथ बाढ़ की स्थिति बताने वाली किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच। नेक्स्ट, किसी भी बैंक में जमा 10 साल से अधिक समय से जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का इंडिविजुअल के द्वारा पता लगाने के लिए RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन यानी कि उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। इसमें कौन भागीदार है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि RBI के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है उद्गम। इसमें क्या किया जाएगा कि 10 साल से अधिक जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जमा है किसी भी बैंक में, तो उसमें या तो इंडिविजुअल का पता लगाकर उन्हें दिया जाएगा या फिर उसे सरकार को दिया जाएगा, उसी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
ने 9वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को कहाँ संबोधित किया? तो ये संबोधित किया गया है उदयपुर में। नेक्स्ट, जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे महिला कौन बने? तो ये बनी है प्रिया मलिक। नेक्स्ट, रिलायंस जियो ने ओशन कनेक्ट मालदीव्स इंडिया एशिया एक्सप्रेस सबमरीन केबल सिस्टम को पूरा किया। इसके साथ इसने किस हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने का काम कर रही है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित 49वें जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में किस राज्य के राणा प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया है झारखंड के राणा प्रताप के द्वारा। सॉरी, ये जो क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया? तो ये घोषणा की गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ पाया जाने वाला मैटी केला को हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कन्याकुमारी में पाया जाता है। नेक्स्ट, श्रीनगर स्थित ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में किसने नामित किया? तो ये नामित किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में जन्मे बिंदेश्वरी पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे, का निधन 80 साल की उम्र में 15 अगस्त को हुआ? तो ये बिहार के वैशाली में जन्मे थे। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल का महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड, जो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार से संबंधित है, का प्रदर्शन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 48वें डेथ एनिवर्सरी पर प्रदर्शित किया गया? तो ये कृष्णेंदु बोस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, अनाहत सिंह हाल में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये बना है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन द्वारा किन्हें भारत का नेशनल आइकन नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट, संदीप नवलखी किसके कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट के से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट, पानी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा और लवणीकरण अर्थात डिसलिनेशन संयंत्र जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी अर्थात जिका के सहयोग से स्थापित करेगी? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा।
नेक्स्ट, द वर्ल्ड, देश का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर, यानी कि हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सूरत में। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए किसने 1 अक्टूबर को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन से प्रभावित होकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अस्मिता महिला लीग रखने की। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत द्वारा पहली बार परमजीत सिंह के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो उनके द्वारा पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट, श्रेया थाउसिन ने हाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने श्रेया थाउसिन। नेक्स्ट, किन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिलीपींस के साथ किया गया है। नेक्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य रोड लिकारू मिगला फुक्चे का निर्माण कहाँ किया? तो इसका निर्माण किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट, यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया है एयर इंडिया ने। नेक्स्ट, हवा से हवा में मार करने वाली लाइट कॉम्बैट मिसाइल का 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहाँ सफल परीक्षण किया गया? तो ये परीक्षण किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, सांख्यिकी 2023 इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी वैज्ञानिक जिनका 102 वर्ष की आयु में हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है CR राव। नेक्स्ट, NCERT द्वारा 11वीं और 12वीं की पुस्तकों से हटाए गए अंशों के साथ अतिरिक्त पुस्तक लाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन किन देशों को इस समूह में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, 3 देशों का नाम देख लेना है। नेक्स्ट, समय पर अध्यक्ष पद का चुनाव न कराए जाने के कारण किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है? तो ये अपने देश भारत को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, यूगोव की राइट टू प्रोटीन अभियान के अंतर्गत जारी पोषण जागरूकता सूचकांक न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में कौन श्रेष्ठ राज्य बनी? तो इसमें पंजाब श्रेष्ठ राज्य बनी है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से आयोजित ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के
स्वच्छ वायु संरक्षण रैंकिंग में किसने 200 में से 187 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें इंदौर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित शतरंज के फीडे वर्ल्ड कप में के फाइनल में तीसरे दिन आयोजित टाई ब्रेकर में हारने के बाद उपविजेता बनने के साथ ही कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, जिसके विजेता अगले साल आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के साथ खेलेंगे। तो उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद फीडे वर्ल्ड कप में उपविजेता रहे थे। नेक्स्ट, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी कि मॉड के अंतर्गत साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECLS की पेल्मा खदान किस राज्य की में काम करने वाली पहली ओपन कास्ट खदान बनी? तो ये छत्तीसगढ़ में काम करती है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के निजी सैन्य समूह वैगनर के प्रमुख एवगनी का एक हवाई दुर्घटना में हाल में निधन हो गया? तो ये रूस के थे। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2023 को असम में डिलिमिटेशन को लागू करने के से पहले राज्य सरकार ने किस 4 जिलों को दूसरे जिले में मिला दिया था को फिर से नए जिला के रूप में शामिल करने तथा 81 नए उप जिला बनाने की घोषणा की गई? तो ये है विश्वनाथ, होजई, बजाई, बजाली और तामुलपुर। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 59वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल इंटीग्रिटी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के साथ सीमा के परिसीमन के लिए पहली बैठक का आयोजन बीजिंग में किया? तो ये भूटान के साथ किया गया है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत ने कितने प्रतिशत पक्षियों की प्रजाति में कमी दर्ज की गई? तो इसमें 60% पक्षियों की प्रजाति में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, इन्फोसिस ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, यानी कि राफेल नडाल और इगा स्विएटेक को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के नेचर टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट का अरुणाचल प्रदेश लीग BCCI की मदद से कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2018 से आयोजित चौथा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 का बेस्ट सिटी का अवार्ड 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा इंदौर को। नेक्स्ट, नासा के क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किसने प्रक्षेपित किया? तो ये प्रक्षेपित किया गया है SpaceX के द्वारा। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित शरद सिटी मॉल में रिलायंस रिटेल ने अपना नया फैशन ब्रांड खोला, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है
यूस्टा। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है? तो ये किया गया बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में स्थित चहवार पोर्ट में विदेशी मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की? तो ये ईरान में है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर कितने प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया है? तो ये लगाया गया है 40% का। नेक्स्ट, किस आईआईटी को हाल में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा 160 करोड़ का दान दिया गया? तो ये दिया गया आईआईटी बॉम्बे को। नेक्स्ट, किस राज्य के तिरुपथुर जिला में मनरेगा के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने 30 दिनों में 1546 खेत तालाब बनाकर विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी जो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनी, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोनाली घोष। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए भारतीय सेना पहुंची? तो ये पहुंची है ग्रीस में। नेक्स्ट, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंककर जेवलिन का स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इनके द्वारा फेंका गया था 88.17 मीटर। नेक्स्ट, किस देश ने स्कूलों में अवाया पोशाक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह प्रतिबंधित किया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है प्रियांश सेन के द्वारा। नेक्स्ट, BWS विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ने किन्हें कांस्य पदक जीता? तो HS प्रणय के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, राज्य के शहरों में झुग्गीवासी गरीबों को भूमि का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है उड़ीसा। नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान में किस देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है धौलापुर करेली टाइगर रिजर्व को। कहने का मतलब क्या हो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान में किसे देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो ये किया गया है धौलापुर करेली टाइगर रिजर्व को। इसके साथ ये सेट समाप्त होगा। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।